आज के इस खास प्रोग्राम में रायपुर से मनमोहन सिंह सैलानी साहब जुड़े हैं, जो गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के फाउंडर मेंबर है। और हमारे साथ कृपाल सिंह साहब जुड़ गए हैं अमेरिका से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जसप्रीत भाटिया साहब भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जन्म दिवस हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद कर रहे हैं। और ये एक संयोग भी है कि खालसा दिवस भी गुरु गोविंद सिंह साहब ने सजा करके पंच प्यारे बनाए थे। ये भी इस बात को भी जानने की जरूरत है, हमारे जितने भी बहुसंख्यक समाज के लोग हैं। तो आज हम इन दोनों विषयों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर कृपाल सिंह साहब के पास जाना चाहूंगा। कृपाल सिंह साहब, ये जो संयोग है, जो महान क्रांतिकारी और भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है दुनिया के अंदर में महामानव बाबा साहब अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो जीवन को प्रेरणा देती है। और मानवता को जोड़ने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। वही काम हमारे गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह साहब ने भी मानवता को जोड़ने का काम किया। दोनों का फिलॉसफी करीब करीब मिलता है मानवता को जोड़ने के लिए। तो आज के इस परिदृश्य पर हमारे जो जितने भी लोग हैं वो उसको खालसा दिवस को भी सेलिब्रेट करने की आवश्यकता है और लोगों को उसका भी विचारधारा को फैलाने की जरूरत है। तो मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ कि इस दिवस को मनाने के पीछे के लिए हमको और क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने मेन स्ट्रीम की मीडिया ने और बड़े बड़ी जो मीडिया है वो इस पर कोई चर्चा ना कोई डिबेट नहीं भी नहीं किया है। तो मैं आपसे इस पर अपने विचार साझी करने के लिए चाहता हूँ कि आप विचार रखें। थैंक यू जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। फतेह सर। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਰ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਹੋਇਆ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਹੀਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ हार्वेस्ट फेस्टिवल भी है एंड इसमें ऑल्सो ये है कि भाई और कितनी और चीजें जुड़ी हुई हैं इसमें। सो ये पवित्र जो महीना है बैसाख का, इससे नवे नवे सिचुएशन जुड़कर इसको और भी महान बना देते हैं। सो ये जो विचारधारा गुरु गोविंद सिंह गुरु नानक साहब ने शुरू की थी कि भाई ना कोई हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड प्राण। पाप, there is no such things, you know, only Muslims are better or Hindus are better or anything. We all come from एक source, एक ओंकार तो पैदा होए हैं। एक ओंकार दे विच ही जा लगना। बाकी this is a cosmic play है जो चंगा माड़ा नालों नाल ही चलदे आ रहे ने। पर परमात्मा ने सानू विजन दिती है कि भाई तुसी आपे बीज आपे ही खा, नानक हुक्मिया हो जाओ। जेहो जा करोगे तेहो जा भरोगे। इसीलिए महाराज ने कहा कि अपना जो मन जीता है जग जीत, ते फिर ही तरक्की हो सकती है। जे असीं पहला अपने जिहड़ा मन है उहनूं कंट्रोल दे विच लैके आईए। ਉਹ कंट्रोल जिहड़ा मन है उससे भी महाराज ने कहा कि जे तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर थर तली गली बजाओ। इस मार्ग पैर त्रीजा, सिर दीजा कान न कीजा। पर दैट्स ओनली पॉसिबल कि पहला मन कबूल कर, जीवन की छड़ियास ओए सब की रहन का, तब आओ हमारे पास। समथिंग लाइक दैट। मैंने पूरी तरह लाइन याद नहीं आ रही है। ते उन्हां लई फिर महाराज जी ने कहा हैगा, 10वें पातशाह ने उन्हां नूं पहल दे के उन्हां नूं कहा क्यों तन जियो इस जग में, तन जियो ते को इस जग में, मुख से हर चित में युद्ध विचारे। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ परमात्मा ਨਾਲ जुड़े हुए ने, चित्त दे विच काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ाई करते रहते हैं हमेशा। इसीलिए महाराज ने खालसा साजन के बाद कहा कि खालसा सो जो चढ़े तरंग, खालसा सो जो नित करे जंग। खालसा ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤ ਕਾਮ क्रोध लोभ मोह अहंकार ਨਾਲ जंग करे। अगेन गुरु नानक साहब ਦੀ फिलासफी मन जीते जग जीत। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹੀ ਅਸੂਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ, ਪੌਲ ਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕੀਤੀ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ ਡਾਕਟਰਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰੋਬਰਤਾ ਬਖਸ਼ੀ। ਖੰਡੇ ਦਾ ਪੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਰੋਬਰਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਪਾਲੇ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਦੁਸ਼ਟ ਕੇ ਗਾਲੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ स्टडी की। इसीलिए वो कहते थे कि भाई मैं सिख बनना चाहता हूँ। इसीलिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद करी, पर हालात पॉलिटिकल ऐसे हो गए कि भाई गांधी जी का मरण वर्त और रिजर्वेशन सिस्टम एंड पूना एक्ट एंड ऑल दैट, वो ऑब्स्टिकल बन गया उनके राह में सिखी इख्तियार करने के लिए। सो हमारी सांझ तो वही है जो पहले थी, सिर्फ कोई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी विचारधारा तरोड़ मरोड़ के इसनों ये पेश करने लगे कि सिखा ने रोक देता अंबेडकर साहब ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਤੋਂ। ये बिल्कुल गलत गल है जी। आप इतिहास की चंगी तरह एग्जामिन करो। तो उन्होंने अपनी राइटिंग्स ने भी कहीं भी नहीं ये दस रहे कि भाई जो हमें रोका गया सिख बनने से, सिखों ने रोका है हमने सिख बनने से, कहीं नहीं वो इसका मेंशन कर रहे। सो कहने का भाव ये है कि हम सिर्फ सब एक हैं और हमको ये ख्यालात विचारने और उनका अमल करके सारे ये त्योहार ने इकट्ठे मनाने चाहिए और एक दूसरे से संपर्क करके आगे बढ़े। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कृपाल सिंह साहब, आपने बहुत सुंदर विचारों के माध्यम से हमारे दर्शकों को इस बात की परिभाषा को बताने की कोशिश की है और जोड़ने की कोशिश भी की है। और आपका ये अनुभव और आपके अनमोल विचार हमारे लोगों के लिए जरूर पसंद आएंगे। तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं। दोबारा आपके पास हम फिर जुड़ेंगे। तब तक मैं हमारे साथ खास मेहमान जो आज छत्तीसगढ़ की राजधानी में लंबे समय से हमारे जो दबे कुचले पिछड़े लोगों को जोड़ने की दिशा में काम करने वाले मनमोहन सिंह सैलानी साहब में जुड़े हैं। मैं आज उनके घर में हूँ, रायपुर में, राजधानी में। तो मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में समय देने के लिए मनमोहन सिंह साहब। मैं अंकल जी से ये चाहूंगा कि खालसा दिवस को हमें सेलिब्रेट करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनके विचारों को फैलाने के लिए हमको छत्तीसगढ़ में या फिर और विभिन्न राज्यों में, भारत देश में कैसे क्या कुछ करना चाहिए हम नौजवान पीढ़ी को, नौजवान बेटियों को, ताकि हमारे गुरु गोविंद साहब की जो फिलॉसफी है मानवता को जोड़ने की दिशा में, हम उनसे विचार जानना चाहेंगे। हालांकि इस दिशा में लगातार वो काम भी कर रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के मेंबर भी हैं, सुखदेव सिंह लान साहब के साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज अपने विचार साझी करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज खालसा प्रकट दिवस गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ वाले दिन खालसा ਨੂੰ प्रकट किया। प्रगटियो खालसा परमात्मा की मौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो गुरु नानक देव जी ਦੇ 10ਵੇਂ अवतार सन, 10ਵੇਂ गुरु के रूप में सिख कौम की अगवाई की थी। गुरु नानक देव जी द्वारा जो नाम का बीज बीजा गया सी, जो जुरत, गैरत और ज्ञान, गुरु वो है जो ज्ञान बख्शे। ज्ञान की गल फिर अगे बढ़ती बढ़ती गुरु गोबिंद सिंह जी तक पहुंची। उस तो पहला गुरु अर्जन देव जी की शहादत हुई, ग्रंथ साहब की संपादना हुई, दरबार साहब की निर्माण होया अमृतसर का, जिहदे 4 दरवाजे 4 वर्णा लई खोले गए। सरोवर सारिया कौमां लई इशनान करन दे वास्ते, ताकि खड़े पानी दे विच इशनान करके जात पात को दूर करन। पर जदों 200 कुछ साल निकल गए, अजे रिजल्ट आना बाकी सी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस मेहनत नूं जो गुरु नानक देव जी ने नाम का बीज बीजिया सी, वो एक नवी फसल ते नवी नस्ल नूं नवा रूप दिता। जिथे आप गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने, 5 प्यारे आज दे दिन सजा के दया राम नूं दया सिंह बनाया। उन्हां दे उत्ते किरपा कीती 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ जो अलग-अलग प्रदेशों विचों अलग-अलग भाषा दे नाल संबंध रखदे सी। उन्हां दे उत्ते मेहरबानी करके, किरपा करके उन्हां तो सीस मंगे। सीस मंगण दा भाव
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਸਜਾਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਤਤਕਾਲ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮੇ ਔਰ ਡਰੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਣਾ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣ ਦਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਨ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਚੰਗੇ ਘਰ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਗਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜ਼ਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਲਟਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 4 ਵਰਨ 1 ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਜੋ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਕੰਮ ਅਭੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਥ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸਾ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਆਹਵਾਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਅਨ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਲੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਝੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਝੰਡਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਸੀ, ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਚੀਨ ਤੱਕ, ਜਾਪਾਨ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਬਾਬੇ ਡਿੱਠਾ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਆਂधी ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਹੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਜਰਵਾਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਖੇਸਾਧਾਰੀ, ਖਾਲਸਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਰਚਿਆ ਰਹਿਤ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਹੋਣ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहेगुरु जी की फतेह। ये थे हमारे परम सत्कार मनमोहन सिंह सैलानी साहब, जो छत्तीसगढ़ में अपनी क्रांतिकारी विचारों के साथ में जन जन के दिलों में राज करते हैं और लगातार हमारे सतनामी भाइयों को जोड़ने की दिशा में अपनी
जीवन लगा चुके हैं। और यही कारण है कि बहुत सारे जो रायपुर में 150 से 200 के करीब और 2 या 3 गुरुद्वारा इन्होंने सतनामियों के लिए बनाई और प्रयास भी किए, लेकिन दुर्भाग्यजनक कारण से वो सतनामी और सिख भाइयों को जोड़ने की दिशा में कुछ कड़ी में कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल इसको सुलझा लिया जाएगा। तो मैं सैलानी अंकल का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी ओजस्वी और क्रांतिकारी विचारों से हमें संबोधित किया। उसका हमारे दर्शकों के ऊपर में बहुत प्रभाव भी पड़ेगा और इनका प्रभाव भी है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो मैं शुक्रिया करता हूँ अंकल जी का, बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अगली विचार के लिए मैं जसबीर भाटिया साहब के पास जाना चाहूँगा। जसबीर भाटिया साहब के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि अभी-अभी उनकी बेटी हरवीर कौर ने और आंटी जी ने जो यूक्रेन में हमारे जो लोग फँसे हुए हैं, वहाँ की बेटियाँ जो फँसी हुई हैं, वहाँ के हालात जो बिगड़े हैं, उनको जा कर के वो 15 दिन 20 दिन सेवा करके आई हैं वहाँ के हालात को लेकर। ऐसी मानवीय काम करने वाले हमारे सिख भाइयों को हम नमन करते हैं। दुनिया के अंदर में ये माना भी जाता है कि मानवता की जहाँ-जहाँ पे रक्षा की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ सिख कौम सबसे पहले आगे आता है। तो मैं जसबीर भाटिया साहब से चाहूँगा कि आज के इस सारगर्भित विचार खालसा दिवस को हम कैसे सजाएँ, कैसे लोगों तक लेके जाएँ, जन-जन तक हम कैसे लेके जाएँ, गुरुद्वारा से ग्रंथ को निकाल करके हम गाँवों तक कैसे ले जाएँ, इस पर अपने विचार साझी करें। जसबीर भाटिया साहब अपनी आवाज़ को म्यूट करें। भाटिया सर अपनी आवाज़ को म्यूट करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, सत श्री अकाल, नमस्कार सब सुनने वालों को। जो अभी डॉक्टर कृपाल सिंह जी ने और हमारे दोस्त सैलानी साहब ने जो कह दिया है, मेरे ख्याल में इससे ज्यादा और क्या मैं कह सकता हूँ। सब बातों को बड़े ही अच्छे तरीके, बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया है, पेश किया है। गुरु गोविंद सिंह का सपना जो गुरु नानक से शुरू होता है, 200 साल के समय से जो बाकी गुरुओं ने उसे फैलाया, उसे एक साक्षात रूप दिया, उसको समझने की जरूरत है। और जिस शक्तियों ने उनकी जो प्रगति को रोका, जैसे भाटिया सर आपकी आपकी आवाज बताया। थोड़ी कम आ रही है। भाटिया सर आपकी आवाज थोड़ी कम है। अच्छा, थोड़ी आवाज कम है जी। रिया मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे? मेघराज सिंह साहब आ जाएं स्क्रीन पे। मुझे लगता है मेघराज सिंह भी। अच्छा, कृपाल सिंह साहब I'd like to say कि भाई सलानी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਦਬਲੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਨੀਚੋ ਉੱਚ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਹੂ ਦੇ ਨਾ ਡਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਕਿਤੋਂ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਣ ਦੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਭਾਗੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਭੋਜਨ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੌਦਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈ ਕੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦਰੇਡੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। थैंक यू जी। आगे भाटिया बहुत साहब। शुक्रिया कृपाल सिंह साहब। भाटिया साहब फिर से जुड़ गए हैं। भाटिया साहब अपनी अधूरी बातें रह गई, आप
अपनी आप बात रख सकते हैं आगे। सॉरी, हमारा डिस्कनेक्ट हो गया किसी वजह से। मैंने वॉल्यूम जी। ऊंचा करने की कोशिश की और डिस्कनेक्ट हो गया। जी कोई गल नहीं जी, तो- भला ही है। तो अभी डॉक्टर साहब जो कह रहे थे कि अपने घर से शुरू करना है, तो मैं वो बात शुरू करूं जो आप पहले कह रहे थे कि गुरुद्वारा नहीं तो हमें इस टेक्नोलॉजी को यूज करके बनाना चाहिए। तो जब हम अमेरिका में आए थे तो कहीं 2 लोग, कहीं 4 लोग, छोटे छोटे शहरों में, कई शहरों में हम 1 2 3 4 फैमिली हुआ करती थी, तो कोई गुरुद्वारा नहीं था। तो हम लोग घरों में, अपने अपने घरों में, एक दिन एक हफ्ता एक के पास, दूसरा हफ्ता दूसरे के पास, इस तरह से गुरुद्वारे हम चलाते रहे कई साल तक। फिर संगत जी। थोड़ा सा और बढ़ी और कोई छोटा सा कोई चर्च बाय खरीद लिया जो खाली था, सस्ता सा, उसको लेके गुरुद्वारा बना लिया, तो जिसमें बस 20 25 50 लोग आ सकते थे। और धीरे धीरे फिर हम लोग बड़े हैं, जैसे संगत बढ़ी, जमीन ले ली, गुरुद्वारा बनाया। तो ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ यूएसए में आके इस तरह से अपने स्थान बनाए। तो जैसे डॉक्टर कृपाल सिंह जी कह रहे थे, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, हम छोटे से भी शुरू करके बड़ा हो सकते हैं। और जी। आजकल तो मीडिया और टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी हो गई कि हम देखें, आप इंडिया बैठे हैं, यूएसए बैठे हैं, बात कर रहे हैं आपस में। तो इन सब को हमें फायदा उठाना चाहिए सब चीजों का, और अपना जो प्रोग्राम है उसको बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, सलानी साहब ने भी कहा, और आपने भी ये सवाल पूछा कि इसको क्या करना चाहिए। सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा किसकी? कि जो गुरु साहब की फिलॉसफी है वो जब तक जनता तक पहुंचेगी नहीं, तब तक उनको बदलने में मुश्किल होगी। इंसान बदलता क्यों है? जब तक उसे आपस के अंदर विश्वास हो जाता है कि यही ठीक रास्ता है मेरे जीवन के लिए। तो उस रास्ते को बनाने के लिए हमें सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। और शिक्षा के लिए आप जैसा भी हमसे चाहे कोऑपरेशन चाहे, हम कोशिश कर सकते हैं। जी। क्लासेस लगा सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए से, या आप लोग अपने छोटी छोटी जगह में लोगों को बता सकते हैं कि गुरु नानक साहब की फिलॉसफी और डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा थी को फर्क नहीं है। अभी जो समाज की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी आध्यात्मिक तरफ जो स्पिरिचुअल है वो तो गुरु साहब जाने, उनका जो नाम की बात है वो अलग है। आप दोनों को जोड़ना है। तो जब आप अभी ठीक कहा, जब बाबा अम्बेडकर की आप जयंती मनाते हैं, तो उसके साथ साथ हमको गुरु साहब का भी मैसेज देना है कि बाबा अम्बेडकर साहब ने कहाँ से सीखा? गुरु साहिबान से सीखा। वो अमेरिका से सीख के नहीं आए थे। यहाँ से अमेरिका में गए, यहाँ तो बड़ी स्लेवरी चल रही थी। यहाँ तो सब भेदभाव चल रहे थे, काले, ये काले गोरे हैं, ये ब्राउन लोग हैं, बहुत आपस में झगड़े थे, बड़ा डिवीजन था। तो यहाँ तो कुछ सीखने वाली बात ही नहीं थी। हाँ, जो संविधान उन्होंने बनाया, वो बहुत सारा संविधान जो है अमेरिका के जो संविधान है उसको वहां से उन्होंने लिया है। चलो वो अलग बात है, लेकिन वो उनका जो प्रोग्राम था, समाजवादी प्रोग्राम था, सब छुआछात और जात पात को खत्म करने का प्रोग्राम था। तो गुरु गोविंद सिंह का जो प्रोग्राम था, उन्होंने देखा कि लोगों को बातों से बात नहीं बनती, क्योंकि एक तरफ शासन इतना क्रूर, इतना अत्याचारी, और दूसरी तरफ लोग जो है वो मानते नहीं। ठीक है, गुरु साहब ने संदेश तो दिया, लेकिन जब तक संदेश को इम्प्लीमेंट न किया जाए तो वो किताबों में रह जाता है। तो गुरु साहब ने जो खालसा पंथ बनाया है, देखिए उसे 5 प्यारे बनाए। 5 प्यारे कौन थे? दयाराम, एक मामूली दुकानदार पंजाब से, फिर आपके धर्मदास, हिम्मत राय, साहिब सिंह, और जो भी थे, एक उड़ीसा से हाँ जी, जो हिम्मत राय, जी हाँ, फिर बिदर से, महाराष्ट्र से लिए उन्होंने, गुजरात से लिए, यूपी से लिए, वृंदावन से लिए, मथुरा से लिए। तो मतलब क्या है? ये तो मैसेज एकदम सामने है, इसमें समझने में क्या मुश्किल है कि जो सबसे छोटी जातियों के लोग थे, दलित लोग थे, उनको उठा के उन्होंने जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। इतना ज्यादा उनको अमृत बनाने के बाद वो इस तरह से योद्धा होके लड़े हैं जो दुनिया में इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है। 1 2 लोग इकट्ठे हैं, एक सामने 10 लाख फौज के सामने खड़े होके
उन्होंने लड़ाइयाँ की। ये हिम्मत की बात है। ये नहीं कि वो लड़ाई जानते थे कि हम जीत नहीं सकते, लेकिन मतलब जीतने का नहीं था। मतलब ये जाहिर करना था कि हम अपने पांव पे खड़ेंगे, अपने आत्मविश्वास के साथ रहेंगे और अपने स्वाभिमान के साथ रहेंगे। हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। ये बात थी। ये बात हमने आज यूक्रेन में देखी है। मेरे बच्चों ने, मेरी मिसेस ने गई है, वहां की लेडीज आगे होके फ्रंट पे आके जाके लड़ती। एक जोड़ा था, उन्हें शादी हुई और शादी के एकदम बाद उन्होंने हमला हो गया और दोनों हस्बैंड वाइफ यंग, दोनों ने बंदूकें उठाई और आगे जाके वो लड़े। उनका ये इंटरव्यू आया था, हमने देखा। जो इन्होंने यूक्रेन के बॉर्डर पे देखा है, जो लेडीज आती हैं ज्यादातर बच्चों के साथ आती हैं, वो कहती हैं हम आए इसलिए हैं कि अपने बच्चों को बचाने के लिए। और कई लेडीज ऐसी हैं, महिलाएं हैं, जो अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के पास छोड़ के वापस जाना चाहती हैं और लड़ना चाहती हैं। तो ये भावना जो है ना, ये आजादी की भावना है। ये गुरु गोविंद सिंह ने ये भावना पैदा करनी थी कि धर्म के साथ सिपाही और संत पहले और फिर सिपाही। और फिर ऐसी इतनी बड़ी विचित्र बात कि उन पांचों को अमृत छकाने के बाद खुद उनके सामने घुटने टेक के बैठ गए, गुरु होने के नाते भी। अब मुझे, आप मेरे गुरु हैं, मुझे अमृत दीजिए। तो ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। तो मेरे कहने का मतलब ये शिक्षा लोगों में नहीं है, भारत के लोगों। अगर गुरु गोविंद सिंह को मुगलों के साथ लड़ना पड़ा तो मुगल क्यों आए? पहाड़ी हिंदू राजाओं ने उनको बुलाया। तो गुरु साहब ने उन सबको कहा था आप भी अमृत छको, आप भी खालसा बनो और अपनी आजादी को मेंटेन करो। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं सर, हम आपके साथ, ये छोटी जातों के साथ हम बैठ नहीं सकते, हम ऊंची जाति के लोग हैं। गुरु साहब ने कहा नहीं, हम इस बात को नहीं मानते क्योंकि हमारे सिद्धांतों के खिलाफ। और बजाय इसके कि वो गुरु साहब की बात समझते, उन्हें मुगलों के बुला के गुरु साहब के सामने, तो जो इतिहास आप मालूम है, लड़ाइयाँ हुई और गुरु साहब के बच्चे भी शहीद हुए, कितने सिंह शहीद हुए और आखिर में गुरु साहब को भी इस संसार से जाना पड़ा। तो ये बात जो है, ये समझने की बात है कि गुरु साहबान ने सारे भारत को इकट्ठा करके, जाति पाति को हटा के एक नया समाज, नया भारत बनाने की कोशिश की थी। लेकिन उन्हीं ताकतों ने जो आज, जो जैसे सैलानी साहब ने कहा है, जिस तरह से वो फैला रहे हैं, ऐसी ही ताकतों ने उस वक्त भी गुरु साहब के मैसेज को आगे जाने नहीं दिया। लेकिन ये संघर्ष हमें जारी रखना है। सैलानी साहब ने कहा ये शुरू है, अभी खत्म नहीं हुआ। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कितना अपना फर्ज निभाते हैं, हम कितना इस बात को लेके अपने जीवन का ये लक्ष्य बना के, एक ध्येय बना के, ये हमारा जीवन का कार्य है, ये हमें पूरा करना है। गुरु साहब को मानने का यही मतलब है कि हम उनके बताए हुए रास्ते को आगे बढ़ाएं। और इस देश में जो क्रूरता पैदा हो रही है, ये जो आपस की लड़ाई पैदा हो रही है धर्म के नाम पर, इसको खत्म करना है, नहीं तो भारत टूट जाएगा। जी, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर गुरु साहब ने ये खालसा पंथ न बनाया होता और पंजाब के वीरों ने गुरु साहबा की और खालसा फौज की अगुवाई के साथ ये मुगलों से और अफगानों से लड़ाइयां न की थी होती, तो शायद पंजाब, उत्तरी भारत का बहुत सारा हिस्सा आज भी शायद अफगानिस्तान में होता। तो ये बात हिंदुस्तान को समझनी चाहिए। और कौन समझाएगा? आप समझाएंगे, हम समझाएंगे। गुरु साहब तो वापस नहीं आने वाले। उन्होंने हमें ही रास्ता दिखाया है कि आप लोगों का ये धर्म बनता है कि आप लोग इस बात को आगे करें। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वाहे खालसा, वाहे फतेह। थैंक यू। मेघरा साहब आ गए हैं। मेघरा जी, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर अपने विचार साझी करें। पहली बात तो मैं साहब नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम इंसान हूँ और गुरु का सिख हूँ, इतना ही बहुत है। भाई साहब, भाई बोले तो अच्छा रहेगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी पूरे विश्व के लोगों को वाहेगुरु जी, मतलब गुरु जो खालसा पंथ के दिहाड़े की बहुत लाख लाख बधाई। तो दरअसल पूछते कि खालसा की क्या पहचान है, खालसा कौन है। अगर इसको हम थोड़ा, मैं लिखा तो बहुत सारा है इसके बारे में, लेकिन मैं 4 लाइन सुनाना चाहती हूँ कि खालसा की पहचान क्या है, खालसा मतलब किसे कहते हैं।
उसमें 4 लाइन बताता हूँ उसको कि खालसा जो है दुश्मनों को मिटाने के लिए एक तलवार है, खालसा गरीबों को रक्षा करने के लिए एक हथियार है, खालसा झूठ को खत्म करने के लिए एक सच का विचार है, और खालसा के लिए पूरा संसार ही उसका परिवार है। तो खालसा क्या बात। गुरु गोविंद सिंह जी ने जो बढ़ाया है, ये ऐसे नहीं बढ़ा दिया। तो खालसे में कई चीजें ऐसी भर रखी हैं जो मेरे पूरे वर्ल्ड के फायदे की हैं। तो आज देखो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो चल रहा है, जो भाई रवि सिंह है, वो पूरे वर्ल्ड के लिए मतलब भोजन परोस रहे हैं, चाहे वो संगत के हिसाब से दे रहे हैं, लेकिन ये जिगरा एक गुरु के खालसा के अंदर ही है। तो खालसा एक इतनी बड़ी ताकत का नाम है, जो पूरे जो जितने भी शैतान लोग घूम रहे हैं झूठ बोलने वाले, उनको एक आदमी ही हिला सकता है उनको। खालसा उस ताकत का नाम है। तो ये छोटा वो सुना देता हूँ कि खालसा मतलब क्या है। खालसा एक भरोसे का नाम है, खालसा एक हकीकत का नाम है, खालसा एक विश्वास पात्र का नाम है, खालसा एक मजबूत ताकत का नाम है, जहां पर खड़ा हो जाता है ये सबका सवा है। तो ये खालसा की पहचान है। इसको हर एक खालसा अगर इसको अपनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये जो पंथ जो चल रहा है जो फैला पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, फिर मेरे ख्याल से खालसा की हकीकत भी सामने आएगी और खालसा की जो पहचान है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर जाएगी। तो थैंक यू जगदीश जी, शुक्रिया इसके लिए। जी बहुत शुक्रिया Thank you. मेघराज जी, आपने बहुत सारगर्भित विचारों के साथ अपनी I बात like रखी। to- मैं अंकल जी से फिर चाहूंगा कि आप अपनी थोड़ी विचार और क्योंकि मेघराज जी ने कविता ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਵਿਤਾ ਦੀਆਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ जुल्म ਦਾ नाश करोगे, तलवार उठाओगे? तो उन्होंने कहा, हम तो तोलन जाने तकड़ी, नंगी कर्द कबू नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े तो डर जाए, मुगलों से कैसे लड़ पाए। उस तो बाद जो गुरु साहब ने ट्रीटमेंट दिता, दया राम ਨੂੰ दया सिंह बनाया, पिता गुरु गोबिंद सिंह माता साहब कौर बने। तो उस तो बाद पूछा, दया ਸਿੰਘਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ? तो उन्होंने ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ, परिवर्तन विसाखी का आ चुका सी, उन्होंने जो कहा वो बड़िया शानदार लाइना ने, हर सिख नूं याद होनी चाहिए ने। अब तो धर लूंगा एक एक कोई शमशीर के आगे, अब तो धर लूंगा एक एक कोई शमशीर के आगे, दिल गुर्दा जिगर रख दूंगा चीर के आगे। दुनिया तो झुकी फिरती है शमशीर के आगे, तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुक गई मेरी शमशीर के आगे, तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की। बहुत सोहना, Beautiful, बहुत beautiful. सोहना, I बहुत like सोहना। to add over here. These are beautiful views we discussed. Paria साहब, you know, and I also doing something else. ਅਸੀਂ एक और भी बात कर रहे हैं। हम जी जो मैं सर दूसरे लोग आपके इस कार्यक्रम को शॉर्टकट में ले जाने के लिए कोशिश करूंगा, और अंकल जी को भी गुरुद्वारा जाना है, तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा पर संक्षिप्त में कृपाल सिंह साहब रखे हैं, उसके बाद में जसवीर भाटिया साहब रखें। मैं आपके सबके विचारों से सहमत हूँ। बड़े सोने विचार पेश किए थे सैलानी साहब ने, मेघराज सिंह भाटिया साहब ने। पर मैं एक और बात कहनी चाहता हूँ कि भाटिया साहब और मैं रल के हम एक इंटरफेथ मूवमेंट जा रहे हैं, ताकि गुरु साहब का जो उपदेश है, हम जैसे वहाँ आपके पास मुस्लिम और दूसरे लोग जातियों के लोग हैं, यहाँ क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, मुस्लिम हैं, उनके साथ हम जाकर गुरु से उनके बात सुनते हैं, अपनी बात सिखी पर्सपेक्टिव से उनके सुनाते हैं। सो इससे हमारा और प्रेम संबंध पैदा हो जाता है, जिससे कि एक दूसरे से हमारे नवा शुरुआत होता है। जिਵੇਂ कि गुरु गोबिंद सिंह की मदद के लिए पीर बुद्धू शाह आए, क्यों आए? ऐसे ही जो गुरु गोबिंद सिंह जी को नबी गनी खान ने कैसे बचाया, जब कि उनकी लड़ाई मुगलों के साथ थी। सो ऐसे ही हम कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे धर्मों के लोगों के साथ मिलके गुरु साहब का उपदेश उनके साथ पहुंचाएं, और उनका उपदेश आप सुन के अपनी कौम में उसको लेके आए, ताकि रल मिलके हम सारे सर्वत के भले लिए जदोजहद कर सकें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू फतेह। वाहिगुरू जी का फतेह। भाटिया साहब लास्ट में आप अपनी विचार साझी करें। यही बात जो डॉक्टर साहब ने अभी कही कि हम लोग जो हम अपने तिलफुल सेवा जितनी हो सकती है करें।
कल हमको बुलाया गया था मस्जिद में, यहाँ पर बहुत बड़ी मस्जिद है, क्योंकि आज का रमजान चल रहा है ना, तो इफ्तार जो उनका होता है जब शाम का वो अपना व्रत तोड़ते हैं, तो कल फिर एक इंटरफेथ प्रेयर थी, उन्होंने अपने मॉस्क में रखी थी मस्जिद में। तो मुझे भी हर साल बनाते हैं, लेकिन अब मैंने कहा इस बार चलते हैं, चलो। तो बहुत अच्छा लगा, जो मुझे खुशी हुई इस बात की कि जो उनका उस मस्जिद का इन हाउस जो स्कॉलर है और बहुत ही एजुकेटेड आदमी है, दुनिया भर घुमा फिरा है, और उसने अपनी स्पीच में कहा कि सिख भाइयों ने जो ये लंगर की प्रथा है, जिसमें कभी को पूछते नहीं कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं, किस धर्म से हैं, कौन जात से हैं, तो ही उन्होंने इस बात की बड़ी प्रशंसा की अपनी स्पीच में मस्जिद के अंदर कि सिख भाइयों का ये जो प्रोग्राम है, ये सब भेदभावों को दूर करने का प्रोग्राम है। तो ये बात सुन के अच्छा लगा हमें। और जो डॉक्टर साहब ने कहा अभी और कि हम कोशिश कर रहे हैं, मैं भी 2 बार यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल फ्लोरिडा में गया हूँ, वहाँ उनका जो सोशल स्टडीज के अंदर की वर्ल्ड रिलीजन्स की क्लास होती है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में, वहाँ जाके हमने 1-2 बार लेक्चर दिए हैं, चर्चेस में जाके लेक्चर दिए हैं। और हमारी इंटरफेथ काउंसिल जो सेंट्रल फ्लोरिडा की है, मैं उसका मेंबर हूँ पिछले 20 सालों से, तो हमने रिलीजन 101, रिलीजन 201 कोर्स के हिसाब से अपने अपने लेक्चर दिए हैं। तो अब लोग जानते हैं सिखी के बारे में यहाँ। अब जब कोविड का जमाना आया था, तो हम लोगों ने गुरुद्वारे खोले और हर संडे को हमने खाना बना के 300-400 लोगों का खाना जो है हर संडे लोग आके ले जाते थे, क्योंकि कोविड में लोगों को जॉब नहीं रही थी, कुछ नहीं रहा था। तो ये सब बातें हैं। उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ सिटी में हम रहते हैं, ओविडो सिटी हमारा गुरुद्वारा है, वहाँ की मेयर और पुलिस चीफ जो है, उन्होंने कहा कि इंग्लिश में, इट्स ए ब्लेसिंग टू हैव सिख्स इन आवर कम्युनिटी, कि हमारी कम्युनिटी में सिखों का होना है, हमें हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, बड़ी खुशी की बात। तो ये जो एक्सेप्टेंस है, ये भी बहुत जरूरी है कि ये जो देश है, आप जानते हैं बाहरी देश हम सिख लोग अलग लगते हैं, तो ये पहचान हमारी जो है अब भी इन लोगों को पता है। तो ऐसे हम कई ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। तो मतलब है शिक्षा की, किस तरह से लोगों को शिक्षित किया जाए, हमारे सिद्धांत क्या है, और जो सिद्धांत है हर इंसान को पसंद आएंगे, क्योंकि वो इतने यूनिवर्सल है, कोई भी इंसान उसको गलत नहीं कह सकता। मेरी बेटी ने, गवर्नर जो था ना यूक्रेन के अंदर गई मेरी बेटी, दोनों में वाइफ भी बेटी भी, और वह जिस रीजन में वो गई, लुत्स का एक रीजन है, तो वहां का जो चीफ था गवर्नर, उन्होंने हमें घर में बुलाया, उन्होंने वहां उनको गिफ्ट भी दिए, सब कुछ दिया, और उसको सिखी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। उसने, जो गवर्नर था, उसके घर में कुरान भी था, गीता भी थी, वो पढ़ता था उनको, और क्रिश्चियन तो था ही, लेकिन उन्होंने बताया कि सिखी क्या है, गुरु नानक का मैसेज क्या था। वो कहता, अरे वाह, मैं हर बात से मैं सहमत हूँ जो गुरु साहब ने कहा। तो उन्होंने कहा मैं और जानना चाहता हूँ सिखी के बारे में। तो हम उनको अब भेजेंगे, लिंक भेजेंगे लिटरेचर के बारे में, ताकि वो पढ़ सके, गुरु नानक की लाइफ को पढ़ सके। तो मतलब ये है, क्योंकि हमारे जो सिद्धांत है इतने विश्वव्यापी है, उनको कुछ भी कोई गलती है ही नहीं। इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, धर्म सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप करके निर्मल कर। सबसे बड़ा धर्म क्या है दुनिया में? इंसानियत का धर्म है। भगवान को अपने दिल में रखो, याद रखो, मनन करो, कुछ भी करो, लेकिन उसके साथ साथ नेक काम करो। इसमें क्या गलती हो सकती है? इसमें कौन सी सिख या मुस्लिम या हिंदू या क्रिश्चियन की बात है? बिल्कुल एक मौलिक सिद्धांत है ये इंसानियत का। तो यही गुरु साहब ने हमें दिया है। इस बात की आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपसे, सदानी साहब से, आप छोटी छोटी बुकलेट्स बना के 10-10, 20-20 सफ़ों की आप लिख के हिंदी में आप लोगों को बांटिए। हमें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी किताबों की जरूरत नहीं है, 5-10 सफ़ों में ये जो बेसिक फिलॉसफी है बताई जा सकती है, आप उसको प्रसार करें। यही आप काम सब कर सकते हैं। धन्यवाद। वाहिगुरू खालसा, वाहिगुरू फतेह। बहुत शुक्रिया। वाहिगुरू जी का खालसा।
मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट? जी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जसवीर सिंह बता रहे थे ना भाई, ये जो सिद्धांत है ये मतलब सबके लिए फायदेमंद है। दरअसल क्या है ना, ये सच्ची वाणी है। वो सच जो है ना हर एक इंसान के लिए, चाहे मुस्लिम है, सिख है, जैन है, कोई भी है, उसके लिए फायदेमंद जैसे पानी है। अब पानी तो सबके लिए फायदेमंद है, रोटी है वो सबके लिए, चाहे शरीर जैसे मर्जी किसी का कुछ किसी भी धर्म का है, लेकिन रोटी अपने काम करके शरीर के लिए है, पानी शरीर को सुख पहुंचाता है। तो ऐसे ही जो सच है वो मन को सुख पहुंचाता है, और मन हर एक इंसान के अंदर होता है। तो सच ही वाणी है, वो सच ही गुरु है। तो जो सच को अपनाएंगे उनको फायदा होगा, नुकसान होने का मतलब बनता ही नहीं है। और ये सच्ची वाणी है। गुरु ग्रंथ साहिब की तरह ये खुद लिखी हुई है कि धुर की वाणी आई थी सगली चिंत मिटाए। सगली चिंत का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सिखों की चिंता मिटानी। उन्होंने कहा सगली का मतलब सारे विश्व की, सारे संसार की चिंता को मिटाने का दम रखती है गुरुवाणी। जो कोई मान है तब तो इसको ऐसे गुरुवाणी के अंदर ये भी है कि सेवक सिख पूजन सब आवे हैं, सब गावे हर हर उत्तम वाणी। तो गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावे, जिन सतगुरु की आज्ञा सत सत करवानी। ये नहीं है कि मतलब सुनने भी आ रहे हैं, गा भी रहे हैं, लेकिन जिन्होंने गुरु की आज्ञा मानी नहीं है तो उनका तो गाया सुना बेकार गया। लेकिन उनकी है जो सुनया और गाविया उनका पड़गा थाए, जिन्होंने गुरु की आज्ञा को सच करके माना या उन्होंने अपने जीवन में अपनाया उसको। थैंक यू जी आप सभी महान विद्वानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज खालसा दिवस के अवसर पर डॉक्टर कृपाल सिंह साहब ने, मनमोहन सिंह सैलानी साहब ने, जसबीर भाटिया साहब ने हमारे दर्शकों के लिए बहुत बड़ी बातें कही है। मुझे लगता है जिस ढंग से बाबा साहब ने कहा कि विचार ही दुनिया में क्रांति कर सकता है, और ये क्रांति हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब में, गुरु नानक साहब में, जितने भी संत महापुरुषों की ये वाणी हमारे लिए प्रेरणादायक है। आज के इस महान महत्वपूर्ण चर्चा पर मैं लास्ट कमेंट के रूप में अंकल जी से चाहूंगा एक शब्द फतेह बुला दें। आज एक बार फिर सारे बहुत बहुत फतेह। इसी तरह आप मिलते रहिए। आए मिल गुरु सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे आए मिल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करना चाहते हैं। दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे महत्वपूर्ण चर्चा पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया भी दें, और वॉइस ऑफ मानवता चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल। धन्यवाद सभी का।